नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका द एक्सप्लोर हेल्पलाइन में। दोस्तों, रामायण की कहानी वाकई में बहुत ही अद्भुत है। मुख्य तौर पर यह विष्णु के अवतार भगवान राम द्वारा धरती पर आतंक का पर्याय बन चुके राक्षस राज रावण के वध से जुड़ी है, लेकिन इसके भीतर कई ऐसी घटनाएं मौजूद हैं जो वाकई अचंभित करती है। ये घटनाएं अलौकिक और चमत्कारी हैं, साथ ही संबंधों को भी बहुत खूबसूरती के साथ बयां करती है। और आज उसी विषय से जुड़ी बातों को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि माँ सीता किस जगह धरती में समा गई थी और वह जगह आज भी इस धरती पर मौजूद है। तो दोस्तों, श्री राम को अयोध्या का राजपाट मिलने की घोषणा हो चुकी थी और पूरे नगर में हर्षोल्लास का माहौल था। लेकिन भगवान राम की सौतेली माता कैकेयी ने उन्हें राजपाट नहीं बल्कि 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया। श्री राम के प्रिय भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी माता सीता भी उनके साथ वनवास के लिए चली गई। इन 14 वर्षों में भगवान राम द्वारा कई चमत्कार हुए। उन्होंने कई लोगों का उद्धार किया। हनुमान और उनकी वानर सेना से श्री राम की मुलाकात इन्हीं 14 वर्षों के दौरान हुई। इसके अलावा रावण, जिसने उसकी पत्नी सीता को अपहरण करने का दुस्साहस किया था, उसका भी इसी दौरान वध किया गया। श्री राम को मिले ये 14 वर्ष का वनवास धरती और अन्य लोगों के लिए तो वरदान साबित हुए, लेकिन माता सीता के लिए ये वर्ष अपने पति के इंतजार में बीते और जब मिले तो इन्हीं वर्षों के चलते उन्हें हमेशा के लिए अपने पति का वियोग बर्दाश्त करना पड़ा। माता सीता बहुत समय तक रावण की लंका में कैद रही। वे पवित्रता की मूर्ति थी, लेकिन फिर भी उन पर अंगुलियां उठती रही। वे अपनी पति के सम्मान को बनाए रखना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ना भी उचित समझा। श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी। इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। कुछ सालों बाद श्री राम ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ के दौरान श्री राम की मुलाकात अपने जुड़वा पुत्रों लव कुश से हुआ। दोनों एक दूसरे की पहचान से अनभिज्ञ थे। युद्ध की खबर मिलते ही माता सीता वहां पहुंची और उन्होंने अपने पुत्रों की पहचान उनके पिता से करवाई। जब श्री राम को पता चला कि वे लव कुश उनके पुत्र हैं, तो वे उन्हें और सीता को लेकर महल वापस आ गए। श्री राम अपनी पत्नी सीता को लाने को लेकर आश्वस्त नहीं थे। सीता को भी उनका अपने प्रति व्यवहार सही नहीं लगा। आहत होकर सीता ने भूमि देवी से प्रार्थना की वह अपने भीतर समाहित कर ले, और भूमि देवी ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें स्वीकार कर लिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम अपने पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास अपना लिया था। राम ने अपने परम भक्त हनुमान व उनकी वानरों की सेना के साथ रावण से युद्ध किया और उन्हें वहां लंका से लाए, परंतु अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए माता सीता ने पहले अग्नि परीक्षा दी। फिर अयोध्या जाने के बाद भी जब इतने वर्षों बाद भी लोगों द्वारा उन पर सवाल उठाए गए, तो उन्होंने अपने आप को धरती में विलीन कर लिया। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस तथ्य का वर्णन किया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के हलसवाड़ी गांव में वो स्थान है जहां सीता माता ने भू समाधि ली थी। माँ सीता द्वारा धरती में समा जाने की कथाओं में विभिन्न स्थानों का वर्णन किया जाता है, जिससे किसी भी स्थान को प्रामाणिकता कहना जरा मुश्किल है कि माँ सीता इसी स्थान पर धरती में समाई थी या किसी और स्थान पर। विद्वानों का मानना है उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में गंगा किनारे एक स्थान पर समाधि ली थी। कहा जाता है कि माँ सीता ने जब देखा कि लव और कुश भगवान राम का मुकुट लेकर आ गए, तो उनसे रहा नहीं गया और वह दुखी होकर धरती में समा गई। तो वहीं रामायण से जुड़ी अन्य किंवदंतियों के अनुसार लव और कुश के बड़े होने पर जब एक बार भगवान राम ने माँ सीता को अपने दरबार में बुलाया और पुनः अपने शुद्धता की शपथ लेने की बात कही, तो माँ सीता उनकी इस बात से आहत हो गई और धरती माँ से उन्होंने अपनी गोद में बिठाने का आग्रह किया, जिसके बाद भरे दरबार में धरती फट गई और माँ सीता उनकी गोद में समा गई। अगर इस बात को सच माना जाए तो माता सीता ने अयोध्या में ही समाधि ली थी। दोस्तों, वहीं दूसरी कथा ये भी प्रचलित है। कहा जाता है कि कानपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर बिठूर में बने महर्षि वाल्मीकि आश्रम की लव कुश की जन्मस्थली कही जाने वाली बिठूर में हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। केवल शहर के ही नहीं बल्कि कानपुर आने वाले सैलानी भी भगवान राम से जुड़ी इस स्थली के मोह से दूर नहीं हो पाते। यहाँ सीता रसोई भी है,
वाल्मीकि आश्रम आदि के अस्तित्व आज भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है। मंदिर में माता सीता की प्रतिमा अपने पुत्र लव और कुश के साथ है। दोस्तों, बताया जाता है कि माता सीता यहीं पर पाताल में समा गई थी। हनुमान जी और लक्ष्मण की कोई खबर न मिलने पर भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए यहाँ पहुँचे थे। युद्ध के बीच में ही उन्हें पता चला था कि जिन लव कुश से वे युद्ध कर रहे हैं वे उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता से राम की मुलाकात भी यहीं पर हुई थी। जब राम ने माता सीता को स्पर्श करने की कोशिश की तो वे धरती में समा गई। यह स्थान भी यहाँ मौजूद है। वह कुआं जिससे सीता जी पानी का उपयोग करती थी वह भी यहीं मौजूद है। प्राचीन समय के इस कुएं का पानी आज भी नहीं सूखा है। इसके अलावा लव कुश जिस पेड़ के नीचे शिक्षा लेते थे वह भी यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।